इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। नेपाल के हालात को लेकर के पूरे देश में न सिर्फ चर्चा है बल्कि अब इसको लेकर के पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। नेपाल हमारा पड़ोसी है और इससे पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में भी हालात नेपाल जैसे ही हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है। अखिलेश यादव ने कूटनीतिक स्तर की बात करते हुए शुक्रवार को भारत में नेपाल जैसे स्थिति पैदा होने की बात कह दी है, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि जो पड़ोस में जनता करती हुई दिख रही हो सकता है वो यहां भी दिखाई देगा। यही नहीं, उनका कहना था कि अयोध्या के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे भी धांधली थी। कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ने यह कहा कि अगर अयोध्या के चुनाव में 5000 लोग बाहर से लाए गए थे और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वोट चोरी ना हो, लेकिन वोट चोरी हुआ। ऐसे में देश जानता है कि इन्होंने रिवॉल्वर निकाल कर वोट डाला गया था। उन्होंने ये भी कहा कि कुंदरकी के चुनाव में 77% मतदान हुआ। अयोध्या के चुनाव में बाहर से लोग लाए गए, यहाँ वोट की डकैती हो रही है। नेपाल की तरह ही यहाँ भी हो सकता है कि जनता सड़कों पर दिखाई दे। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और ये नहीं कहा कि कब तक ये हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इसकी आशंका इसलिए जताई क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग और सरकार वोट चोरी कर रहे हैं। अखिलेश यादव के और भी कई आरोप हैं। दरअसल आज सिख समुदाय के एक डेलीगेशन ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। हमारी मांग है कि सरकार नुकसान की भरपाई करे, विकास की परियोजनाओं के लिए पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंचायती राज में 60% कमीशन चल रहा है और इसको रोकने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अंदरूनी लड़ाई चल रही, भ्रष्टाचार पीक पर है और लखनऊ को स्मार्ट सिटी में 3 नंबर पर पहुंचाने वाली एजेंसियों पर FIR होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जाएगी तभी क्राइम पर कंट्रोल होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में किडनैपिंग बढ़ी है। इसके अलावा थानों के अंदर कस्टोडियल डेथ भी हो रही। उन्होंने एक बात और कही कि मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि 2027 में सपा की सरकार आएगी और हम लोग सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी में हिरासत की मौतों का रिकॉर्ड बन रहा है। अब उन्हें ये पता लग रहा है कि किसी अपने का खोने का दुख क्या होता है, क्योंकि गाजीपुर में सीताराम उपाध्याय जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनकी थाने में पिटाई हुई थी और इस पिटाई के प्रकरण को लेकर के उन्होंने निंदा की है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पता लगाया जाए कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि आज एक और सियासी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जहर खा लिया है। यूपी के सीएम आवास में जहर खाने वालों का रिकॉर्ड बनता जा रहा है, जिस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.